मित्रों, श्री राम द्वारा बाली का वध करने के बाद लक्ष्मण राम उस ऋषि पर्वत पर जाकर रहने लगे और सुग्रीव किष्किंधा का राजा बना। और राजा बनने के बाद वह राजभोग मतलब करके राम के कार्य को प्रभु श्री राम जब उसको राजतिलक होने लगा, उससे पहले उसको कह दिए कि जब तुम राजतिलक कराओ अपना राज काम को देखो, याद रखना चतुर्मास शुरू हो गया है, 4 महीना के बाद वर्षा ऋतु बीतते ही हम लोगों को रावण पर चढ़ाई करना है, उसके लिए एकदम तत्पर रहना। ये सुन करके तो सुग्रीव गया, राजा बन गया। राजा बनने के बाद भोग विलास में इतना लिप्त हो गया कि राम का कार्य ही भूल गया। जब चतुर्मास बीत गया और विलंब होने लगा तो लंका पर चढ़ाई करने का जो समय था वह भी जब निर्धारित समय पार कर गया, उसके बाद राम बहुत दुखी हो गए। एक दिन लक्ष्मण जी से कहे कि लक्ष्मण देखो, सुग्रीव बड़ा कृतज्ञ है, वह हमारा जो काम करना था उसको भूल गया है, उसका काम हम लोगों ने कर दिया और वह कृतज्ञ है, हम लोगों का काम को भूल गया है, इसलिए वह तो दंड का भागी होते जा रहा है। जिस बाण से हम बाली को मारे थे वह बाण आज भी मेरे तुनीर में है और वह रास्ता आज भी नहीं बंद हुआ है जिस रास्ते से बाली स्वर गया था। सुग्रीव को इस बात को याद होना चाहिए, किंतु वह सब कुछ भूल करके वह अपने सुख भोग में लग गया। तुम जाओ किष्किंधा, सुग्रीव को इस बात को याद दिलाना और वहाँ से लौटो सुग्रीव को करके। तो लक्ष्मण जी राम का बात सुनते ही बहुत ज़्यादा आवेश में आ गए। ये कहानी विस्तृत सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही अच्छा कहानी है। जब किष्किंधा का राजा सुग्रीव बन गया तो उन्होंने सोचा सुग्रीव काम में आसक्त हो रहा है, रावण पर चढ़ाई करने का समय भी बीता जा रहा है। तो लक्ष्मण उस समय लक्ष्मण फल लेने के लिए एक दिन वन में गए थे और जब लौटे तब उन्होंने अपने बड़े भाई की अवस्था पर दृष्टिपात किए। वे दुस्सह चिंता में मग्न होकर अचेत से हो गए थे और एकांत में अकेले ही दुखी होकर बैठे थे। लक्ष्मण जी जब ये राम का दशा देखे तो लक्ष्मण जी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ। तो उसने सीता की खोज के लिए जो मैंने सुग्रीव को समय दिया था वह बीत गया, काम निकल गया सुग्रीव का, इसलिए अब वह दुर्बुद्धि बानर प्रतिज्ञा करके भी उसका कुछ ख्याल नहीं कर रहा है। अतः लक्ष्मण तुम मेरी आज्ञा से किष्किंधापुरी में जाओ। अब विषय भोग में फंसे हुए मूर्ख बानर राज सुग्रीव से इस प्रकार को, जो बल पराक्रम से संपन्न तथा पहले ही उपकार करने वाले कार्यार्थी पुरुषों को प्रतिज्ञा पूर्वक आशा देकर पीछे उसे तोड़ देता है, वह संसार के सभी पुरुषों में नीच माना जाता है। जो अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर जिनके कार्य पूरे नहीं हुए हैं उन मित्रों के सहायक नहीं बनते हैं, उनके कार्य को सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करते, उन कृतज्ञ पुरुषों के मरने पर भी मांसाहारी जंतु भी उसका मांस नहीं खाते हैं। सुग्रीव निश्चय ही तुम युद्ध में मेरे द्वारा खींचे गए सोने की पीठ वाले धनुष का कौनसी हुई बिजली के समान रूप देखना चाहते हो। सुग्रीव को यह चिंता न हो कि वे बाली की भांति मुझे मार सकते हैं, और यह आश्चर्य की बात है जिसके लिए वह मित्रता आदि का सारा आयोजन किया गया। सीता की खोज विषयक उस प्रतिज्ञा को इस समय बानर राज सुग्रीव भूल गया है, उसे याद नहीं रहा क्योंकि उसका अपना काम सिद्ध हो चुका है। सुग्रीव ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वर्षा का अंत होते ही सीता की खोज प्रारंभ कर दी जाएगी, किंतु इन बीते हुए 4 महीनों का उसे कुछ पता ही नहीं है। वीर लक्ष्मण तुम जाओ, सुग्रीव से बात करो, मेरे रोष का जो स्वरूप है वह उसे बताओ और मेरे यह संदेश भी कह सुनाओ। सुग्रीव बाली मारा जाकर जिस रास्ते से गया था वह आज भी बंद नहीं हुआ है, इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो, बाली के मार्ग का अनुसरण न करो। बाली तो रण क्षेत्र में अकेला ही मेरे बाण से मारा गया था, परंतु यदि तुम सत्य से विचलित हुए तो मैं तुम्हें बंधु बांधवों सहित काल के गाल में डाल दूंगा। जल्दी करो क्योंकि कार्य प्रारंभ करने का समय बीता जा रहा है। सुग्रीव से कहो अपनी की हुई प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाओ, अन्यथा ऐसा न हो कि तुम्हें आज ही मेरे बाणों से प्रेरित हो प्रेत भाव को प्राप्त होकर यमलोक में बाली का दर्शन करना पड़े।
लक्ष्मण ने श्री राम से इस प्रकार कहा कि सुग्रीव की बुद्धि मारी गई है, इसलिए वह विषय भोग में आसक्त हो गया है। आपकी कृपा से जो उसे राज्य आदि का लाभ हुआ है, वह उस उपकार का बदला चुकाने की उसमें नियति नहीं है। सत्यवादी सुग्रीव को आज ही मारे डालता हूँ। अब बाली कुमार अंगद ही राजा होकर प्रधान वानर वीरों के साथ राजकुमारी सीता का खोज करेंगे। मैं सुग्रीव का आज ही वध कर दूंगा। ये कहकर लक्ष्मण धनुष बाण हाथ में ले बड़े वेग से चल पड़े। युद्ध के लिए उनका प्रचंड कोप बढ़ा हुआ तथा वे क्या करने जा रहे हैं इस पर उन्होंने अच्छी तरह विचार नहीं किया था। उस समय विपक्षी वीरों का संहार करने वाले श्री रामचंद्र जी ने उन्हें शांत करने के लिए ये बात कही, सुमित्रा नंदन, तुम जैसे श्रेष्ठ पुरुष को संसार में ऐसा मित्रवध रूप निषिद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। हम सुग्रीव को मित्र कह चुके हैं। लक्ष्मण, तुम सदाचारी हो, तुम्हें इस प्रकार सुग्रीव के मारने का निश्चय नहीं करना चाहिए। इतना रोष लेकर के नहीं जाना चाहिए। इसके साथ पहले जो मित्रता की गई थी उसे भी निभाओ। तुम्हें सांत्वनापूर्ण वाणी द्वारा कट वचनों का परित्याग करते हुए सुग्रीव से इतना ही कहना चाहिए कि तुमने सीता की खोज के लिए जो समय नियत किया था वह बीत गया। फिर